राज्य से जुड़े हर छोटे बड़े निर्णय लिए जाते हैं। जब राज दरबार लगता है तब राज्य के सभी प्रमुख व्यक्ति यहाँ उपस्थित होते हैं। और बस बहुत ऊंचा ये राजमहल और ये राज दरबार, ये हमें इन बातों से क्या करना। चलो पार्वती, मैं तुम्हें एक विशेष स्थान पर ले चलती हूँ। विशेष स्थान? कौन सा विशेष स्थान? ऐसा स्थान जिसकी ना तुम्हें कभी कल्पना की होगी, ना कभी देखा होगा। चलो आओ, मैं दिखाती हूँ। महारानी, आपको इस महल में पुनः देखकर हम सब इतने आनंदित हैं कि इसका वर्णन ही नहीं कर सकते। आपके जाने से इस राजमहल की तो मानो शोभा ही जाती रही थी। संसार के नियम अनोखे हैं सुनंदा। कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ त्याग भी करने पड़ते। महल की अवस्था देखकर ऐसा ज्ञात ही नहीं होता कि हम इतने वर्षों तक अनुपस्थित थे। सब कुछ भली भांति, सब कुछ व्यवस्थित। इसके लिए हम हृदय से तुम्हारे आभारी हैं सुनंदा। आप मुझे लज्जित कर रही हैं महारानी, ये तो मेरा कर्तव्य है। वैसे आपके साथ राजकुमारी पार्वती को देखकर और भी प्रसन्नता हुई। ऐसा लगा मानो ईश्वर ने इस राजमहल के सूनेपन पर दया करके इसे एक नया जीवन प्रदान किया है। बहुत अच्छी हैं हमारी राजकुमारी। अच्छी अवश्य है सुनंदा, किंतु अभी सांसारिक नियमों से अनभिज्ञ है। इतने वर्षों तक आश्रम में रहने के कारण राजमहल के व्यवहार और शिष्टाचार से परिचित नहीं है। अब ये हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि हम उसे हर तरह की सांसारिक शिक्षा प्रदान करें। पाक कला से गृहस्थ जीवन तक हर छोटी बड़ी शिक्षा दें। परंतु महारानी, एक राजकुमारी के लिए पाक कला की शिक्षा, ये तो उनके सेवकों, उनकी दासियों का कार्य हुआ ना? नहीं सुनंदा, राजकुमारी होने के साथ साथ वो एक कन्या भी है। कल वो एक स्त्री होगी और हर स्त्री को, चाहे वो राजकुमारी हो या साधारण स्त्री, गृहस्थ जीवन का बोध होना आवश्यक है। तभी तो वो अपना और अपने कुटुंब का भली भांति ध्यान रख पाएगी। हम आज इसे पार्वती की शिक्षा का प्रारंभ करेंगे। हम पाक कला से शुरुआत करेंगे। तुम रसोई में जाओ और सारी व्यवस्थाएं देख लो। जो आ गया महारानी। क्या बात है महारानी, आप अभी से पार्वती को घर गृहस्थी के कार्यों में बांध रही? अभी तो बहुत छोटी है वो। महाराज, अमरबेल के पौधे और पुत्रियां कब बड़े हो जाते हैं इसका आभास भी नहीं होता। कल को उसका विवाह होगा, अतः आवश्यक है कि वो हर कला में निपुण हो, पारंगत हो। उसके नए परिवार में उससे कभी कोई भूल चूक ना हो। ये देखो पार्वती, हमारे राज्य का सबसे सुंदर स्थान, हमारे हिमालय का साम्राज्य। है ना सुंदर? और पता है, हिमालय के पहाड़ों में बहुत सारी चोटियां हैं। वहाँ बहुत सारे ऋषि मुनि रहते हैं। और वो रही हिमालय की सबसे सुंदर पर्वत चोटी, कैलाश पर्वत। और उत्तर दिशा में अमरनाथ की अद्भुत गुफाएं।
सुना है कि हिमालय की कंदराओं में देवता भी वास करते हैं। ब्रदर, आपने ये तो बता दिया ये मेरे पति है, तो आपने ये नहीं बता मैं इन्हें कब और कहाँ देखूंगी। पुत्री, तुम उसी स्थान पे जा रही हो जहाँ इनका वास है। तुम्हारे पति शिव तुम्हें हिमालय पर ही मिलेंगे। पार्वती, कहाँ लुप्त हो गई? किस चिंता में हो? कुछ नहीं। पार्वती, ये कौन है? ये मेरे स्वामी हैं, मेरे पति। परंतु महारानी, हमारी लाडली के विवाह को तो अभी बहुत समय है। आयु ही क्या है उसकी? महाराज, पलक झपकते बिना कोई संकेत दिए वो कब विवाह के योग्य हो जाएगी इसका आपको भी पता नहीं चलेगा। आप उसकी शिक्षा और दीक्षा का दायित्व मुझ पर सौंप दीजिए। ठीक है। वैसे भी पुत्री माता का ही प्रतिबिंब होती, इसलिए पार्वती को लेकर के हमारे मन में ना कोई शंका है और ना ही कोई चिंता। आप उसकी मां हैं, आप उसके लिए जो सोचेंगी, जो करेंगी, वही उसके लिए उत्तम होगा। परंतु हमारी लाडली है कहां? जब से आए हैं दर्शन भी दुर्लभ हो गए। क्या हुआ? तुम दोनों मेरा उपवास क्यों कर रहे हो? तुमने इन्हें कभी देखा है? कभी मिली हो इनसे? ना देखा है ना मिली हो, तो तुम्हारे पति कैसे हुए? पति तो तब बनेंगे जब तुम्हारा उनके साथ विवाह होगा। तुम्हारा उनसे मिलना आवश्यक है, बिना मिले ये असंभव है। तुम्हें किसने कहा ये तुम्हारे पति है? पार्वती, माँ बुला रही है, चलो। आओ। माँ, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हैं? वो इसलिए क्योंकि आज मैं तुझे वो कला सिखाऊंगी जो तेरे गृहस्थ जीवन का आधार बनेगी। पाक कला, अर्थात भोजन बनाने की विधियां। भोजन बनाना भी कोई कला होती है? हाँ, जानती है पुत्री, ईश्वर के रची इस सृष्टि में लाखों प्रकार के प्राणी हैं। सूक्ष्म जीवाणु से लेके विशाल पशु तक, किंतु इन सब में मानव ही ऐसा प्राणी है जिसे ईश्वर ने स्वाद अनुभूति की क्षमता दी है। तो इसलिए भोजन हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। पाक कला तो ललित कला है, हर स्त्री को इसमें पारंगत होना चाहिए। वो क्यों माँ? वो इसलिए कि कहते हैं पति के हृदय की राह उसके उदर से होके जाती है। स्वादिष्ट भोजन खाने से तो दुखी मन भी प्रसन्न हो जाता है, और ये सिर्फ घर की स्त्री के हाथ में होता है। वैसे तो संसार में अनेक प्रकार के भोजन बनाए जाते हैं, लेकिन इन सब में सर्वश्रेष्ठ है 56 भोग। ये एक विशिष्ट प्रकार का भोजन होता है जिसमें नाना प्रकार के शाक होते हैं, वनस्पतियां होती है, मिष्टान होते हैं।
मानव तो मानव, देवता भी इसे प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं। आओ, मैं तुम्हें 56 भोग बनाने की विधियां बताती हूँ। अब समझ में आया 56 भोग कैसे बनता है? हाँ माँ, मैं सब समझ गई। देखो पुत्री, ये सुनने में जितना सरल लगता है उतना ही बनाने में कठिन है। इसमें संपूर्ण निष्ठा और एकाग्रता की आवश्यकता है, और जब तक इसकी विधि से भली भांति परिचित ना हो, इसका संपूर्ण स्वाद नहीं आता। माँ, आप व्यर्थ ही चिंता कर रही हैं। मैंने सब समझ लिया, मैं बना लूंगी। अगर कोई कठिनाई आए तो मुझसे अवश्य पूछ लेना। महारानी, आपको महाराज ने बुलाया है। मैं अभी आई पुत्री, तुम आरंभ करो। नारायण नारायण। प्रभु की लीला भी अपरंपार है और अति विचित्र भी। वो जिन पर सारे संसार के भरण पोषण का दायित्व है, जो स्वयं अन्नपूर्णा है, आदि शक्ति का रूप है, उन्हीं का अंश है, उन्हें ही सिखाई जा रही है पाक कला। और मनुष्य रूप में होने के कारण उन्हें सीखना भी पड़ रहा है। नारायण 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 नारायण। तुमने बनाया? हाँ माँ, बिना किसी की सहायता के? आपने इसकी विधि से इतनी अच्छी तरह अवगत कराया, फिर मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता क्यों पड़ने लगी माँ? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। ये सब तूने बनाया? तू तो साक्षात अन्नपूर्णा है, साक्षात अन्नपूर्णा। जानती है, ऐसा भोजन तो मैंने स्वयं कभी नहीं बनाया, और ऐसी उत्तम खुशबू तो मेरे बनाए भोजन से कभी नहीं आई। आप मेरा मन रखने के लिए मेरी इतनी प्रशंसा कर रही है ना? नहीं पुत्री, कदापि नहीं। झूठी प्रशंसा करना झूठ बोलने के समान होता है, जो मैं नहीं बोलती। मैं हृदय से कह रही हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे तुम पर गर्व है पुत्री, मुझे तुम पर गर्व है। ईश्वर हर माता पिता को तो जैसी पुत्री दे। नारायण, अब तक जो भी हुआ हमारी योजना अनुसार ही हुआ। आदि शक्ति ने देवी पार्वती के रूप में दूसरा जन्म ले लिया है, और अब वो बड़ी भी हो चुकी है।
अब प्रश्न ये है कि देवी पार्वती और महादेव का मिलन कब हो। आने वाले दिनों में होने वाली सारी घटनाओं का आधार महादेव और देवी पार्वती का मिलन ही है नारायण। सती की मृत्यु के पश्चात जब से महादेव ने कैलाश त्यागा है, सृष्टि का विकास रुका हुआ है। सारा संसार आधीर है, व्याकुल है, उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा है जब पार्वती और महादेव का पुत्र तारकासुर के अत्याचारों से संसार को मुक्ति दिलाए। किंतु एक बात है जिसके कारण मेरा मन आशंकावान है नारायण। सती के साथ जो घटनाएं घटी हैं, कहीं वो दोबारा ना घट जाए। आपका इस प्रकार सोचना अनुचित नहीं है ब्रह्मदेव। स्वामी, अब तक शिव और पार्वती का मिलन तो हो ही जाना चाहिए ना? देवी, आप सत्य कह रही हैं, किंतु संसार में जो कुछ होता है वो समय और नियति से बंधा होता है। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता। शिव पार्वती मिलन में अभी विलंब है। परंतु क्यों स्वामी? इस मिलन में सबसे बड़ी बाधा है महादेव का समाधिस्थ होना। जब तक महादेव की समाधि नहीं टूटती, तब तक हम जितने भी प्रयास कर लें, उसके अनुरूप हमें परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। महादेव के अंतर मन से प्रेम रस पूरी तरह सूख चुका है। इसीलिए सबसे पहले हमें महादेव के अंतर मन में प्रेम और श्रृंगार का बीजारोपण करना होगा। परंतु स्वामी, महादेव के मन में ये प्रेम की धारा बहेगी कैसे? कैसे होगा ये कठिन कार्य? और अब तो ये और भी आवश्यक हो चुका है, क्योंकि देवी पार्वती अब बड़ी हो चुकी हैं।